हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरवाल की टेक्स्ट बुक से बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सो लेट अस सी द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 34, Sona Limited purchased machinery costing rupees 17 lakh from Mona Limited. Sona Limited paid 20% of the amount by check and for the balance amount issued equity shares of rupees 100 each at a premium of 25%. Past necessary journal entries for above transactions in the books of Sona Limited show your workings clearly. So Sona Limited ने मशीनरी खरीदी है 17 लाख की और 20% अमाउंट तुरंत बैंक से चेक से दे दिया, और बाकी का जो पैसा बचा उसके लिए सोना लिमिटेड ने इक्विटी शेयर्स 100 रुपीज़ वाले 25% प्रीमियम पर जारी किए। लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 34, इन द बुक्स ऑफ सोना लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, Sona Limited purchased machinery costing rupees 17 lakh from Mona Limited. So machinery account debited. 17 lakh to bank and to Mona Limited. Vendor. Now बैंक में 20%, सो 17 लाख का 20% बैंक से पेमेंट हो गया, मतलब 3,40,000, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 13,60,000 वो अभी भी देना बाकी है, जो इक्विटी शेयर में देंगे। बीइंग बॉट मशीनरी and paid 20% by check. नाउ ये जो रिमेनिंग 13,60,000 है ये इक्विटी शेयर में जारी कर रहे हैं 100 रुपीज़ वाले, जो कि 25% प्रीमियम पे है। नाउ मोना लिमिटेड को आप क्लोज कर देंगे क्योंकि इक्विटी शेयर मोना लिमिटेड को इश्यू कर रहे हैं। मोना लिमिटेड वेंडर, ये वेंडर लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर नाम नहीं दिया है तो वेंडर लिखना है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। $13,60,000 का को ऐसे तोड़ना है कि शेयर कैपिटल और प्रीमियम में अमाउंट जो है वो ये 100% है, तो ये इसी का 25% है। मतलब यहाँ रेशियो देखें तो 4:1 है। सो 13,60,000 को अगर 4:1 में तोड़ दें तो यहाँ 4 का अमाउंट लिखेंगे और यहाँ 1 का अमाउंट लिखेंगे। सो लेट अस डू इट दैट वे। अब इक्विटी शेयर इज टू सिक्योरिटीज प्रीमियम इज इक्वल टू 4:1। कैसे? 100% इज टू 25%। सो 25 1 ज़ा 4, 25 4 टाइम्स 100 एंड 25 1 ज़ा 25। सो शेयर कैपिटल कितना होगा? शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 13,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 5, तो अमाउंट आ जाएगा 10,88,000। 10,88,000 मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? शेयर्स कितने हैं? शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो शेयर कैपिटल का अमाउंट आ रहा है 10,88,000 और हर शेयर जो है 100 रुपीज़ का है। सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 10880 मीन्स 10,880 शेयर्स।
नाउ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कैसे निकालेंगे? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व इज इक्वल टू इसी 10,88,000 का 25%, विच इज़ इक्वल टू 2,72,000। सो यहाँ लिखेंगे 10,88,000 और यहाँ 2,72,000 being purchase consideration made by issue of 10,880 equity shares of rupees 100 each at a premium of 25%. So this is the solution. Let us see the next question now. Question number 35. Bharat Lamp Limited issued 30,000 fully paid up shares of rupees 100 each for purchase of following assets and liabilities from शर्मा एंड कंपनी। मतलब भारत लैंप ने शर्मा एंड कंपनी से ये सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ खरीद लिया और पेमेंट कितना किया? 30,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30 लाख रुपीज़ पेमेंट किया और बदले में उनको मिला प्लांट ₹7 लाख का, स्टॉक इन ट्रेड ₹9 लाख का, लैंड एंड बिल्डिंग ₹12 लाख का और सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹2 लाख का। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट अस सी द सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन 35 इन द बुक्स ऑफ भारत लैंप लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है क्योंकि भारत लैंप लिमिटेड जो है वो शर्मा एंड कंपनी के कुछ एसेट्स और कुछ लाइबिलिटीज़ ले रहा है और पेमेंट कर रहा है इक्विटी शेयर पे। सो क्योंकि ये एसेट्स खरीद रहे हैं तो एसेट्स आर ऑल द एसेट्स आर रियल अकाउंट। सो यहाँ पर जितने भी एसेट हैं सब रियल अकाउंट हैं, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन का फॉर्मूला लगेगा। सो प्लांट अकाउंट डेबिटेड, प्लांट खरीद लिया भारत लिमिटेड ने। प्लांट कितने में खरीदा? 7 लाख में खरीदा। जितना अमाउंट लिखा है उतना ही लिखना है हमें। देन स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक एंड ट्रेड 9 लाख का ले लिया। फिर लैंड एंड बिल्डिंग भी ले लिया, ₹12 लाख का, और क्रेडिटर्स ले लिया। सो 2 क्रेडिटर्स लिखेंगे। यहाँ एक लाइन मैं छोड़ रहा हूँ, ये पर्पज़ है। 2 क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर एक लायबिलिटी है इसलिए ये क्रेडिट में जाएगा, 2 लाख का। और 2 वेंडर, वेंडर कौन है यहाँ? शर्मा एंड कंपनी। शर्मा एंड कंपनी वेंडर है। अब शर्मा एंड कंपनी को 30 लाख रुपीज़ का शेयर्स पेमेंट हो रहा है, 30 लाख रुपीज़ का पेमेंट हो रहा है। अब अगर हम डेबिट और क्रेडिट को चेक करें तो यहाँ पर आता है 32 लाख और इधर आता है 28 लाख। डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है, यहाँ 32 लाख आ रहा है और डेबिट में आ रहा है 28 लाख। तो यहाँ पर हमें 4 लाख इंसर्ट करना पड़ेगा। ये जो 4 लाख इंसर्ट हो रहा है इसका मतलब है कि शर्मा एंड कंपनी को जितना बनता है उससे 4 लाख रुपीज़ भारत लिमिटेड ज़्यादा दे रही है। तो ये जो ज़्यादा दे रही है वो किस लिए दे रही है कि शर्मा लिमिटेड का रेपुटेशन भी साथ में भारत लिमिटेड ख़रीद ले रही है। रेपुटेशन मतलब उनका जो गुडविल है, उनके जो कस्टमर हैं, उनका जो क्रेडिट वर्दीनेस है मार्केट में, ये सारी चीज़ें भी शर्मा लिमिटेड की भारत कंपनी को मिल रही है, भारत लैंप को लिमिटेड को मिल रही है। तो वो 4 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा देने को तैयार हो गए हैं। तो इसे ही कहते हैं गुडविल। ये क्या है? शर्मा लिमिटेड के गुडविल के लिए भारत लिमिटेड एक्स्ट्रा 4 लाख रुपीज़ दे रही है। अब ये एक्वायर्ड गुडविल है, ये खरीदा हुआ गुडविल है, इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल एक एसेट के रूप में दिखाई देगा।
अगर ये कैलकुलेटेड गुडविल होता सेल्फ के बिजनेस का तो उसे नहीं दिखाते, लेकिन ये खरीदा हुआ गुडविल है, परचेस किया हुआ गुडविल है, इसलिए इसके लिए गुडविल अकाउंट डेबिट ₹4 लाख. दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. बीइंग assets and liabilities of vendor purchased. अब शर्मा एंड कंपनी को पेमेंट होगा. पेमेंट इक्विटी शेयर, पेमेंट शेयर्स में होगा. इक्विटी शेयर तो नहीं लिखा है, शेयर्स में होगा. सो ये क्लोज हो जाएगा. शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड, जो कि वेंडर है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30 लाख. Being purchase consideration made by issue of 30,000 fully paid shares of ₹100 each. So this is the solution. So let us see the next question. Question number 36. Shore Limited purchased running business from Messrs. Rai Brothers for a sum of ₹15 lakh, payable ₹12 lakh in fully paid shares of ₹10 each, and balance through check. So balance is how much? Balance is ₹3 lakh. Now this 3 lakh is paid by check, और बाकी का जो 12 लाख है वो फुल्ली पेड शेयर्स में. The assets and liabilities consisted of the following: plant and machinery ₹4 lakh, building ₹4 lakh, sundry debtors ₹3 lakh, stock ₹4 lakh, cash ₹3 lakh, and sundry creditors ₹2 lakh. You are required to pass necessary journal entries in the company's book. So let us see the solution. So question number 36, in the books of Shore Limited, journal entries. Now Shore Limited ने राय ब्रदर्स का कंपनी, पूरा राय ब्रदर्स का एसेट्स और लाइबिलिटीज़ खरीदा है. सो वी विल रिकॉर्ड ऑल द एसेट्स ऑन द डेबिट साइड एंड लाइबिलिटीज़ ऑन द क्रेडिट. सो एसेट्स में है प्लांट एंड मशीनरी, ₹4 लाख. फिर है बिल्डिंग. सो ये सब रियल अकाउंट है, और हमें पता है कि रियल अकाउंट का क्या फॉर्मूला है. डेबिट व्हाट कम्स इन, फिर सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, इंक्रीज इन एसेट मतलब डेबिट होगा. कंपनी एक्वायर कर रही है ये सारे चीज़ों को, और कैश भी ले लिया इन्होंने 3 लाख का. ये सब कंपनी के पास आ गया. और सन्ड्री क्रेडिटर्स जो कि लाइबिलिटी है, इसलिए 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख का. अब कंपनी ने कहा है कि इतने सारे एसेट ले लिए और ये लाइबिलिटीज़ ले ली, अब पेमेंट आपको होगा 15 लाख रुपीज़. सो टू वेंडर का नाम लिखेंगे, मेजर्स राय ब्रदर्स. यही वेंडर है, को 15 लाख देंगे. अब चेक करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट बराबर है कि नहीं है. सो डेबिट में टोटल करने से आता है 18 लाख, लेकिन यहाँ क्रेडिट में देखते हैं तो 17 लाख. मतलब हमको दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ 1 लाख रुपीज़ इंसर्ट करना पड़ेगा, और इसे ही कहते हैं कैपिटल रिजर्व. ये बैलेंसिंग फिगर है. अगर ये बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आता है तो वो कहलाता है गुडविल, और अगर ये बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आता है तो इसे कैपिटल रिजर्व कह रहे हैं. गुडविल
क्वेश्चन नंबर 35, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें गुडविल यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर के रूप में अपीयर हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो इसे लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। बीइंग बिजनेस बॉट, अब राय ब्रदर्स को पेमेंट करना है इक्विटी शेयर्स में, सो वी विल मेक पेमेंट इन द सेकेंड एंट्री। नाउ अब राय ब्रदर्स को पेमेंट करेंगे, सो मेजर्स राय ब्रदर्स जो कि वेंडर है और उन्हें 15 लाख रुपीस देना है टू बैंक। चेक से पेमेंट किए, कितना 3 लाख रुपीस बैंक से चला गया और बाकी का जो बचा वो शेयर कैपिटल ऑफ 12 लाख। बीइंग परचेस कंसिडरेशन मेड by check and by issue of 1,20,000 shares of ₹10 each as fully paid. So this is the solution. मुझे उम्मीद है कि आपको इस पोर्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।